मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी डाइट है जिससे कि मेल की रिपोर्ट यानी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है और मेल की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। और वो कौन सी टैबलेट्स हैं जिनके ज़रिए के मेल को हम सप्लीमेंट्स जो दे सकते हैं जिसके ज़रिए कि मेल की रिपोर्ट बेहतर की जा सकती है। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेल इनफर्टिलिटी को देखने के लिए सबसे पहली जो बेसिक रिपोर्ट है वो सीमन एनालिसिस है। तो सीमन एनालिसिस जो है उसको वो रिपोर्ट जो है उसकी रोशनी में हम ये देखते हैं कि किस आदमी को दवाइयों की ज़रूरत होती है और किसको नहीं होती और किन को हम डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा से ज़ोर देती हूँ इस बात पे कि मिनिमम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और मैक्सिमम अपनी खुराक के ज़रिए इस चीज़ को कवर करना चाहिए। तो वो कौन सी डाइट है जिसके ज़रिए मर्दाना कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है और इस सीमन की रिपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है, आज मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो डाइट में आपको जैसे पता होगा वो डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जिसमें जो है विटामिन्स हों और जिसमें जो है प्रोटीन हो। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मेल की डाइट में होना ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो उसमें जो हैं वो नट्स आते हैं। नट्स में क्या है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये जो चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स में, और इंजीर, स्पेशली इंजीर और खजूर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिच हैं विटामिन्स के साथ। और मेल में मेन जो हमें चाहिए होता है वो CoQ10 कोएंजाइम 12 चाहिए होता है, उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है ये सारे विटामिन्स जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो मेल उसकी डाइट में लाजमी होना चाहिए नट्स और खजूर और इंजीर। दूसरे नंबर पे प्रोटीन कंटेनिंग डाइट। प्रोटीन डाइट में फ़िश आ जाती है और ख़ास तौर पे मीट जो कि बड़े का गोश्त होता है, जैसे कि जो बड़े जानवर का जो मीट होता है उसमें जो प्रोटीन होती है वो रिच होती है विटामिन B12 की, विटामिन A की, और मुख्तलिफ जो है हमें जिंक और फास्फोरस और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। तो आप अपने घर में जो पोल्ट्री का चिकन इस्तेमाल करते हैं बराए मेहरबानी उसको बंद कर दें, वो सिवाय केमिकल्स के और कुछ नहीं है। आप बकरे का गोश्त खाएँ, आप बड़ा मीट जो है वो अपने सामने बनवा के लाएँ, वो गधे का ना हो, वो हो बड़े जानवर का लेकिन हो मीट, ठीक है। उसको किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, शामी कबाब बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं। बहरहाल मीट आपकी डाइट में होना ज़रूरी है एडिक्वेट अमाउंट में। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस। फ्रेश फ्रूट्स जैसा कि आप जानते हैं मेल के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फ्रूट है वो है अनार, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, और तीसरे नंबर पे है बनाना यानी कि केला। और ये जो 3-4 मेन फ्रूट्स हैं ना, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, ये जो है ना लाजमी आपकी डाइट में इसके फ्रूट्स या जूसेस होने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि एग्स हैं और जो है कलेजी है और जो सैलड्स हैं, बीन्स का सैलड है और फ्रेश वेजिटेबल्स के जो सैलड्स हैं, ये सारे जो हैं रिच होते हैं इन विटामिन्स। और ये आपकी जो है जिंक, विटामिन B और विटामिन E, विटामिन A, इन सब की डेफिशिएंसीज़ को कवर करते हैं। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ, कोई मखसूस डाइट प्लान नहीं दे रही कि आप इन चीज़ों को अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी सीमन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ डाइट से काम नहीं चलता, हम मेल को कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स, जिनमें के इनको हम दवाई नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि ये ताकत की मतलब गोलियां हैं। जैसा कि मैं से फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हों मेल के लिए। जैसे कि मेरे पास एक ऐसा सैम्पल, एक डिब्बी पड़ी हुई है जिसमें ये हम देते हैं मेल को, उसमें जो है ना L-आर्जिनिन है। अब ये जो मेरे पास है इसमें 217 मिलीग्राम है। डोज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है देखना, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए मेल को उसकी सीमन की रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए। उसमें L-आर्जिनिन है, ट्राइबुलस टेरिटोरस है, ये एक बूटी है यानी कि ये एक बोटेनिकल इलाज है जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं या हर्बल कहते हैं। तो उसके अलावा इसमें हनी गोट वीट एक्सट्रैक्ट है और मैका रूट है इसके अंदर, और जिंको बाइलोबा है। जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट बहुत मशहूर है ये ग्रोथ के लिए और इसके लिए आपकी रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें विटामिन C है, जिंक है, विटामिन E है और सेलेनियम है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं सेलेनियम, और इनका होना ज़रूरी है आपकी डाइट में। जब ये डाइट में डेफिशिएंट होते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सेलेनियम,
विटामिन ई, इवियन के नाम से कैप्सूल मिलते हैं, जो ये भी मेल को दिए जा सकते हैं, जिनमें विटामिन ई होता है। इसके अलावा जिंक, आपने सर्बेक्स जी का नाम सुना होगा, और भी बहुत मशहूर ब्रांड हैं, उनमें जिंक होती है। लेकिन आपकी डाइट में भी, अगर आपकी डाइट में एम्पल अमाउंट में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो कि सैलड की फॉर्म में आप खाते हैं, तो आपको जिंक मिल जाता है आपकी डाइट में। उसके अलावा विटामिन सी आपको पता ही होगा, अमरूद में, किन्नू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, लीमू में, ये जो बेर हम खाते हैं इनमें विटामिन सी होता है। तो ये सारी इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हों, हेल्दी डाइट ना ले रहे हों, तो तब हमें ये सप्लीमेंट्स, मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और इनके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट हैं, और ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि जितने की आपने दवाई ख़रीदनी है, अगर आप उतने की 2 महीने खुराक खा लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी डाइट भी इम्प्रूव हो जाएगी, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा फील करते हैं अच्छी डाइट लेके, और इसके साथ साथ आपकी ये जो थोड़ी बहुत वीकनेस है ये भी कवर अप हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि अगर थोड़ा बहुत रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है काउंट या मोटिलिटी में, तो आप उसको डाइट के ज़रिए कवर करने की कोशिश करें। मज़ीद जो है कि मेल इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं, या उसके लिए हमें कौन से फर्दर टेस्ट करवाने चाहिए, उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।